ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए मैं राशि परिवर्तन का एक वीडियो मैंने बनाया है। तो अभी पिछले में वीडियो में मैंने ये बनाया था कि किसको सस नामक और हंस नामक जो पंचमहापुरुष है किसको लाभ मिलेगा, वो जरूर देखना है आपको, क्योंकि 2025 तक का है वो समय। अब जो एक शॉर्ट पीरियड होने वाला है, अभी ये लगभग 12 जुलाई से लेकर 17 जनवरी तक अभी शनि कुंभ राशि में चल रहे हैं। और जैसे ही ये 12 जुलाई आएगी, बस इसी महीने अपनी राशि बदलेंगे। जुलाई माह का मैंने राशिफल तैयार किया है, उसमें थोड़ा थोड़ा बताया है। अब विस्तार से मैंने बताया था उसमें कि अब अलग जो वीडियो बनाऊंगी उसमें विस्तार से बताऊंगी। तो 12 जुलाई से लेकर 17 जनवरी 2023 तक ये कुंभ राशि से मकर राशि में प्रवेश करके और वक्र अवस्था में रहने वाले हैं और धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे, जो कि मंगल का नक्षत्र है। इसका भी वीडियो मैंने आप लोगों को बहुत दिन पहले बना दिया था कि धनिष्ठा नक्षत्र और शनि का कैसा रहने वाला है ये समय। वैसे तो ये दोनों राशि मतलब कहना चाहिए शनि की ही राशि है, लेकिन ये पृथ्वी तत्व की राशि है और वो कुंभ राशि जो वायु तत्व की राशि थी। इसका भी तत्व का भी बहुत महत्व होता है। नेटा चार्ट में जहाँ आपने देखा होगा 10 नंबर लिखा होगा, 11 नंबर लिखा होगा, वो आपको प्रभावित करेगी, वो जो भाव प्रभावित करेंगे। अब आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि ये जो आप देखते हैं गोचर, वो आपको दोनों से दिखना चाहिए, लेकिन केवल 7.5 ही जो है वो चंद्रमा को लगती है, जबकि बाकी गोचर जो है वो लग्न से और राशि से देखें और फिर दोनों का मिला के एवरेज निकालें। मतलब अगर मान लीजिए दोनों में से एक का थोड़ा सा खराब है, एक का अच्छा है, तो आपका अच्छा जाएगा समय। और दोनों का अगर अच्छा है तो बहुत ही अच्छा जाएगा। अगर लग्न और राशि के दोनों ही खराब है तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है। ये आपके लिए कंफ्यूजन जो रहता है दिमाग में, उसको मैं समाप्त करना चाह रही हूँ। दोनों को आपको देखना चाहिए। अब 12 जुलाई से 17 जनवरी तक तो ये बहुत अच्छा रहने वाला है। कुछ राशियों पे 7.5 जो अभी लग चुकी थी वो समाप्त हो जाएगी, और कुछ राशियों पे ढैया जो लग चुका था। 2 राशियां ऐसी थी ढैया वाली, एक तो कर्क राशि, एक वृश्चिक राशि। उन पे अब ढैया समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर 17 जनवरी से जैसे ही ये फिर से अपनी राशि बदलेंगे तो पुनः प्रारंभ हो जाएगी। तब तक का समय बहुत ही अच्छा है उन सब के लिए। और जो एक और जो पंचमहापुरुष बन रहा है, सभी राशियों के अलग अलग बताए मैंने। 2 पंचमहापुरुष वाला जो वीडियो है उसमें देखना होगा। आप एक ना एक को जरूर, 8 राशियों को फायदा हो रहा है उसमें। उसमें से हो सकता है आप लकी राशि हो, और अगर आपने नहीं देखा तो आप जरूर देख लेंगे। अब शनि के लिए ऐसा कहा जाता है, ये कर्म फल दाता है। आपके जैसे कर्म होते हैं उसकी तरह आपको फल देते हैं। अगर कर्म बहुत अच्छे हैं, शुद्ध है, सात्विक है, किसी को सताया नहीं है, हमेशा आपने अनुशासित जीवन व्यतीत किया है और कोई बेईमानी नहीं की है, तो आपको फिर शनि कभी भी खराब फल नहीं देते हैं। ये बात निश्चित है, क्योंकि कोई भी आदमी होता है उसका कर्म का मतलब उसके साथ चलता है। ऐसा कहा जाता है कि जो कर्म होते हैं वो आपको ऊपर पहुंचा भी देते हैं ऊंचाइयों तक, और गर्त में भी गिरा देते हैं। प्रारब्ध का अगर लिखा है तो अगर कर्म अच्छे हैं तो प्रारब्ध का जो लिखा हुआ आप खराब होता है उसमें भी बैलेंस होना शुरू कर देते हैं। कर्म फलदाता इसलिए कहा जाता है। हर एक के जीवन में क्या है ये स्थिति, जो शनि जब अपनी ही राशि में आ रहे हैं तो ये 30 वर्ष का अंतराल होता है। हर 30 वर्ष बाद, हर एक 30 वर्ष बाद शनि अपनी राशि में प्रवेश करते हैं। अब ये जो पिछला 30 वर्ष था, अब उसमें प्रवेश किया होगा, उस समय रहे होंगे शनि, और अब आने वाले जो 30 वर्ष है वो शायद सबको नसीब नहीं होगा देखना, तो उसमें भी ये रहने वाले हैं। हर एक के जीवन में कम से कम अगर पूरा जीवन है तो 3 बार ऐसा देखने को मिलता है। हमारे जीवन के 30 साल जो है वो शनि प्रभावित करते हैं, अगर आपकी आयु खंड पूरा है तो। और अन्यथा अगर आपने कर्म खराब किए हैं तो फिर आपको दंड करने के लिए पूरा अधिकार है, क्योंकि शिव ने इनको ये अधिकार दिया है कि जो कर्म अगर खराब करे तो उसको दंडित करो। जहाँ तक है एस्ट्रोलॉजी में इनको 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है, एक मकर राशि और एक है कुंभ राशि। और तुला राशि में ये उच्च रहते हैं, सबसे ज़्यादा पावरफुल रहते हैं, सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। और मेष राशि जो कि सूर्य की राशि है उसमें सबसे ज़्यादा ये अनकंफर्टेबल होते हैं, इसलिए इनकी नीच राशि है। शनि ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में बैठते हैं इस घर के प्रभाव में ये वृद्धि कर देते हैं। अब वो भाव आपका कौन सा है ये देखना होगा, केंद्र भाव है या आपके 3, 6, 11 भाव हैं,
तब भी इसमें अच्छा फल देते हैं। 10वें भाव में इनको दिग्बल मिलता है। और जहाँ तक और स्त्रियों का अगर निर्माण करती हैं, जैसे कि अगर इनकी स्वामी राशि से इनकी आपकी मित्रता है, तो आपको पूरा लाभ देंगे। अगर शत्रुता है तो थोड़ा-सा कम लाभ देंगे, लेकिन डिले कराते हैं, लेकिन ये फल ज़रूर देते हैं। एक अच्छी बात ये है कि ये डिनाय नहीं करते हैं। तो अगर आपकी स्वामी की शुक्र की राशि है या बुध की राशि है, जो कि आपको देखना होगा कि कौन-कौन सी राशियाँ हैं, तो आपको ये कभी नहीं सताएँगे। अगर आपकी सूर्य से संबंधित या मंगल से की राशियाँ हैं, तो थोड़ा-सा सावधान हो जाइए। तो ये देखना आपके लिए बहुत सरल हो गया है, क्योंकि इस समय जो स्थिति बन रही है वो बृहस्पति को लेके बढ़ रही है। बृहस्पति इस समय 12 जुलाई तक पापकर्त्री दोष में भी के प्रभाव में है ये। 12 जुलाई से जैसे ही ये शनि वहाँ से हट जाएँगे, तो बृहस्पति जो उसकी शुभता अभी तक नहीं मिल पा रही थी, कुछ राशियों के लिए बृहस्पति भी कारक होते हैं। उसका वीडियो आप देख लीजिए कि किस-किस के लिए कारक है, तो उसके लिए फिर आपकी जो शुभता है वो बृहस्पति की मिलेगी। अगर शनि भी अच्छी कंडीशन में है, आपके नेटल चार्ट में केंद्र में है या उच्च राशि में है, तो पूरी तरह से आपको फ़ायदे मिलने वाले हैं। धनिष्ठा नक्षत्र तो मंगल का नक्षत्र, मंगल की भी स्थिति देखना होगी। गोचर में अगर ये आ रहे हैं आपके तीसरे घर में, छठवें घर में या आपके 10वें या 11वें भाव में आ रहे हैं, तब भी आपको फ़ायदा होगा। इसके अतिरिक्त बहुत सी बातें हैं ये। इस समय और सब बातों का भी आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये थोड़ा-सा अक्टूबर तक तो रहेंगे, क्या नाम है, वक्र रहेंगे, और उसके बाद फिर ये अक्टूबर के बाद फिर मार्गी हो जाएँगे, उसके प्रभाव फिर भिन्नता आ जाएगी। और 29 जुलाई से गुरु भी वक्री हो जाएँगे। तो जब कोई भी ग्रह वक्र होता है, तो क्या होता है, वो पृथ्वी के बहुत निकट आ जाता है और ज्येष्ठा बल बढ़ जाता है, तो उसमें जो पिछला घर होता है, उसको भी थोड़ा-सा प्रभावित करते हैं। तो मैंने पहले ही आपको बताया है कि ये 10 नंबर की राशि में आ चुके हैं, और मतलब 12 जुलाई से आने ही वाले हैं, और 11 में ही चल रहे हैं। तो जब भी ये कोई भी ग्रह वक्री होगा, तो पिछले घर के प्रभाव देता है, इसलिए उसको भी थोड़ा-सा देख लेना चाहिए कि आपके किस उसमें आ रहे हैं भाव में, तो उसके पिछले घर का भी थोड़ा-सा ये ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और जब ये मार्गी हो जाएँगे, फिर आपको फिर चिंता नहीं है। अब आ जाते हैं क्या-क्या पॉज़िटिव होगा इस समय, अगर शुरू में बता देते हैं पॉज़िटिविटी क्या-क्या लेके आ रहे हैं। जब पाप का प्रभाव से मुक्त हो जाएँगे, तो आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। कोई भी ग्रह ऐसा नहीं होता है जो कि ये पूरी तरह से आपको खराब प्रभाव दे या पूरी तरह से अच्छे प्रभाव दे, मतलब मिलता-जुलता रहता है। अब ये निर्भर करता है आपकी महादशा, अंतर्दशा किस तरह की चल रही है। साढ़े साती या धैया का भी प्रभाव है, तो पॉज़िटिव अगर आपके जीवन में है, जैसे व्यक्ति अगर अनुशासित, इस समय क्या होगा, जब शनि अपनी ही राशि में आ जाएँगे, जो कि मकर राशि बहुत ज़्यादा, मकर राशि कैसी है, बहुत ज़्यादा अनुशासित राशियों में है, ईमानदार राशियों में है, और ईमानदार के साथ-साथ ये लोग मेहनती भी बहुत होते हैं। संघर्ष से इनका जीवन भरा रहता है, इसलिए अगर आप पहले से ही इतना संघर्ष कर चुके हैं, तो फिर शनि आपका क्या बिगाड़ेंगे? कुछ नहीं। तो अगर व्यक्ति में अनुशासन है, तो आपको ऊर्जा के साथ और आगे बढ़ना चाहिए। संघर्ष पहले ही आप बहुत कर चुके हैं, इसलिए अब तो आपको संघर्ष से पीछे नहीं हटने वाली स्थिति बन और ज़्यादा बन जाएगी। आपकी इच्छा शक्ति कैसी हो जाएगी, और ज़्यादा सुदृढ़ हो जाएगी। जो काम रुके हुए थे, अब तक आप टाल रहे थे, वो सब काम पूरे होने शुरू हो जाएँगे। और अगर आप प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई कोई कार्य कर रही थी, तो और ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। साइंटिफिक नेचर हो जाएगा आदमी का, हर बात को उससे से तोल-मोल के आगे बढ़ने वाले हैं। अगर आप अभिनय के क्षेत्र से जुड़ी हुई है, तो और ज़्यादा फ़ायदा होगा। और राजनीति के लिए तो इनका गुरु का और इसका शनि का कोई, उनका कोई मतलब तोड़ ही नहीं है। तो ये सब देखना होगा। और नेगेटिविटी क्या हुई, पृथ्वी तत्व की राशि है, इसलिए आपकी जो विल पावर है, या आपका ग्रीडीनेस जो कह सकते हैं, अपनी क्षमता से ज़्यादा आप अगर आप अपने अंदर महत्वाकांक्षाएँ पालेंगे, निश्चित रूप से आपको फिर उससे परेशानी होगी, क्योंकि जो कुछ आपकी किस्मत में है, वो तो मिलना ही है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा आप आपकी किस्मत से ज़्यादा अगर आप चाहेंगे, तो आपको फिर निराशा होगी। इससे आपको थोड़ा मानसिक क्लेश भी हो सकता है, और कभी-कभी इतना ज़्यादा आदमी वृद्धि कर जाता है। शनि क्या है, अपार धन की प्राप्ति दे देते हैं,
एक शनि के लिए ऐसा कहा जाता है, शनि बनाते धनी। तो ऐसे में आदमी कभी बहुत ईगोइस्टिक हो जाता है, फिर दूसरे को कुछ नहीं समझता है। और चूंकि ये कैसे होते हैं, अनुशासित होते हैं, तो दूसरों पे भी अपनी बात थोपने शुरू कर देते हैं। इन सब चीज़ों से अगर आप बचते हैं, ये इनकी नेगेटिविटी है। और वाद विवाद नहीं करना है, और किसी को भी परेशान नहीं करना है, हर्ट नहीं करना है। अपने से नीचे काम करने वाले लोग जो हैं वो, उनको कभी भी नहीं सताना है। इन सब बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि शनि को सेवक का दर्जा दिया हुआ है। जो ग्रह है उसमें सेवक का दर्जा दिया है। वैसे तो ये सूर्य पुत्र है, तो सूर्य से अगर सूर्य की राशि है, सूर्य की लगन है, तब भी थोड़ा सा आपको ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। इनमें दोनों में कैसी मित्रता नहीं है। तो ये थोड़ा सा प्रभाव है। और बृहस्पति का भी एक राशिफल है जो आपको देखना चाहिए। अब मैंने काफ़ी बता दिया है। उसके बाद जो अगली राशियां बनती हैं वो है सिंह राशि। स्वामी राशि आपके सूर्य हैं, जो इनके मित्र नहीं है, और आपके 6 भाव में ये गोचर कर रहे हैं। और 7th भाव की लॉर्डशिप है। 6 भाव इनका कारक भाव है, और सूर्य से मित्रता ना होने के बाद भी आपका ही कुछ ज़्यादा हानि नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि जब भी कोई ग्रह कारक भाव में आता है, तो फिर ये ज़्यादा परेशान नहीं करता है। अब इनकी 3 दृष्टियां देखते हैं कहाँ कहाँ पड़ेंगी। एक अष्टम पे पड़ेगी, एक आपके कहाँ पड़ेगी, 12वें भाव पे पड़ेगी, और एक आपके 3rd भाव पे पड़ेगी। इस समय एक बहुत फायदा मिल रहा है सभी राशि वालों को। इनकी जो एक दृष्टि जो पड़ रही है, सप्तम दृष्टि सबसे ज़्यादा खराब मानी जाती है। ये उस पर गुरु का भी एक प्रभाव होगा, जो पंचम दृष्टि पड़ेगी। इसलिए ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सप्तम दृष्टि सब जानते हैं कि शनि की बहुत ज़्यादा कैसी होती है, क्रूर होती है, सबसे ज़्यादा नुकसान करती है। तो इसलिए एक आपको क्या क्या फायदे होंगे मैं बता देती हूँ। इसके बाद जैसे ये भाव कारक है, तो विवाह युक्त तो विवाह नहीं हो पा रहा था, आप कोशिश करेंगे तो वो उसकी और आगे बातें बढ़ सकती हैं। अगर आप कोई कॉम्पिटिशन फेस करते हैं, 6 भाव से नौकरी भी देखते हैं आपके, आपका क्या देखते हैं, कोर्ट केस भी देखते हैं। कोर्ट केस में विजय हुई, और नौकरी में अगर तरक्की रुकी हुई थी, अगर नहीं लग रही थी, अभी तक कोई जुगाड़ नहीं लग रही थी, तो जुगाड़ से काम बनने वाला है। अगर कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे, तो उसमें सफलता मिलेगी। शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, तो वो भी परास्त होने वाले हैं। और आपका ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा रहने वाला है। अष्टम भाव ससुराल का भी होता है। और अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी करना चाह रहे थे, और वो अभी तक आपकी रुकी हुई थी, आप चाह रहे थे कि आपको यात्रा करें, आपके मन में बहुत दिन से लालसा थी परिवार को लेके कहीं घुमाने के लिए जाए, आप जा सकते हैं। और वो हो सकता है यात्राएं विदेश की भी हों, नहीं तो विदेश से लाभ कमा सकते हैं। आपका जीवन कैसा हो जाएगा, मतलब तालमेल भरा हो जाएगा। अपने जीवन साथी हैं, उनसे क्रोध ना करें, ना उनसे वाद विवाद करें। छोटे भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। आपको व्यय थोड़ा सा जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि एक दृष्टि आपके 12वें भाव पे है, तो विदेश का तो लाभ होगा, लेकिन व्यय करना पड़ेगा। ये भाव आपके कैसे हैं, सभी भाव कारक भाव हैं। सूर्य से मित्रता न होने के बाद भी आपको कोर्ट केस में सफलता, और आपको विदेशी यात्रा है, विदेश से लाभ, वहाँ अगर आप काम कर रहे थे वहाँ सेटलमेंट करा सकते हैं। जीवन साथी से थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करके चलेंगे, फिर कोई परेशानी नहीं है। मतलब सिंह राशि वाले अभी हर चीज़ से मुक्त है, ना तो 7.5 है, ना ही ढैया है। और इसके साथ साथ सप्तम भाव आपके व्यापार का है। अगर लोहे से जुड़ के व्यापार कर रहे थे, पेट्रोलियम से जुड़ के व्यापार कर रहे थे, उसमें आप बहुत लाभ कमा सकते हैं। आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। जिस भाव में ये बैठते हैं उसकी वृद्धि कर देते हैं। डेली बेसिस में अगर आप काम कर रहे थे, तो उसमें आपको आपकी मतलब वेतन की वृद्धि हो सकती है। कुल मिला के ये है कि सिंह राशि वालों के लिए कोई भी बात ऐसी नहीं दिखाई दे रही है जहाँ चिंताजनक हो। थोड़ा सा आपको तालमेल करना पड़ेगा, बस तालमेल बना के चले। जैसे आप व्यापारी हैं, तो अपने पार्टनरशिप से जिसके साथ काम कर रहे हैं उससे बिल्कुल भी वाद विवाद ना करें। अगर आपका जीवन साथी कहीं थोड़ी बहुत अनबन चल रही थी, उनसे अपना रिश्ता बना के चलें, फिर आपके लिए बिल्कुल भी परेशानी भरा समय नहीं है। रेमेडी में सबसे बाद में बताऊंगी। अब उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। आपके 5th भाव में गोचर कर रहे हैं, बुद्ध से इनकी परम मित्रता है। 6 भाव की लॉर्डशिप है। तो मूल त्रिकोण के हिसाब से देखें तो शनि के लिए बहुत अच्छा नहीं मानते हैं ये पंचम भाव, लेकिन 6 भाव की लॉर्डशिप है, इसलिए इनको ये इस भाव का लाभ मिलेगा। ऊपर से मूल त्रिकोण है, तो इसमें थोड़ी सी क्रूरता कम हो जाती है, शुभ प्रभाव थोड़ी सी कमी हो जाती है। आपको इनकी 3 दृष्टियां कहाँ पड़ेंगी, सप्तम भाव पे, और 11th भाव पे, और आपके 2nd भाव पे। ये दृष्टियां आपके लिए काफी अनुकूल हैं। और इसमें जैसे मैंने बताया कि एक तो उच्च दृष्टि होगी,
और एक होगी इनकी जो गुरु जहाँ रक्षा करने वाले हैं, और कन्या राशि है इसलिए बुध की राशि है, इसलिए बुध इनके शत्रु नहीं है, मतलब मित्र राशि में है। आपके लिए तो बहुत ही अच्छा समय है ये। अगर आप कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे उसमें सफलता मिलेगी, संतान सुखों में वृद्धि होगी, संतान के इच्छुक लोगों को संतान की प्राप्ति होगी, उनकी समस्याओं का हल निकलेगा। शेयर मार्केट से आप चाहें तो उसमें से भी लाभ कमा सकते हैं। प्रेम प्रसंग में थे तो उसमें विवाह में परिणत कर सकते हैं, और नए प्रेम की शुरुआत भी उस कर सकते हैं। आपके लिए हर तरह के नए कार्य में आपके लिए सहयोग करने वाले हैं। उससे क्या होगा, आपकी आर्थिक स्थिति ऊंचाइयों तक, बुलंदियों तक पहुंचने वाली है। संपत्ति का कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था, निर्णय आपके पक्ष में होने वाला है, और आपकी धन संबंधी जो भी कार्य अधूरे थे वो अब पूरे होने वाले हैं। व्यापार में विस्तार कर सकते हैं। अगर आप व्यापारी हैं तो आप अपने हिसाब से जितना चाहें इसमें विस्तार करेंगे, और नए नए उससे क्या होगा, आपके नए नए आमदनी के स्रोत बनेंगे। मतलब साइड बिजनेस भी कर सकते हैं। अगर आप जॉब में है, व्यापार को एक आप पैरेलल चला सकते हैं। बड़े भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आपको बस थोड़ा सा गुप्त शत्रुओं से परेशानी हो सकती है। बाकी आपके लिए समय अच्छा है। स्वयं की और जीवन साथी की हेल्थ थोड़ी सी प्रभावित हो सकती है, वहाँ केयरलेस नहीं हो आपके लिए। बाकी अगर स्टूडेंट है तो आप हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। अगर आप सीए या लॉयर है, मतलब वकील हैं, डॉक्टर हैं, आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है। जितना चाहे इस समय इसका आप लाभ ले सकते हैं, क्योंकि इस समय क्या है कि गुरु की भी शुभता सभी आपको खासतौर से मिलेगी, क्योंकि आपके जो एक हंस नामक जो पंच महापुरुष है उसके आपका सप्तम भाव में बन रहा है, कन्या राशि वालों का। उसका वीडियो आपको देखना चाहिए। बाकी हर तरह से आपकी जो मनोकामना है वो गुरु और शनि मिलके पूरी करने वाले हैं। आपके लिए बहुत अच्छी सूचना है। कन्या राशि वालों के लिए दोनों ही, मतलब कहना है, गुरु भी बहुत अच्छे संबंध बनाने वाले हैं, और इधर आपके शनि की तो मित्रता है ही है, इसलिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और रेमेडी में सबसे बाद में बताने वाली हूँ। अब उसके बाद आते हैं तुला राशि। तुला राशि स्वामी राशि शुक्र है, जो कि इनके परम मित्र है। चौथे भाव में सस नामक जो पंचमा पुरुष है उसका निर्माण हो रहा है। उसका वीडियो आपको देखना चाहिए, आपके लिए बहुत सुखद है। पंचम भाव की लॉर्डशिप है, और वैसे भी अभी इन पे पुनः ढैया का प्रभाव लग चुका है। और जैसे मैंने बताया कि तुला राशि में ये उच्च रहते हैं, इसलिए तुला राशि तुला लग्न दोनों के लिए ये खराब नहीं मानते हैं। राजयोग का निर्माण हो रहा है। ये ढैया का प्रभाव होने के बाद भी आपको 2025 तक का समय अत्यंत सुखद रहने वाला है। इनकी 3 दृष्टियों का पूरा लाभ मिलेगा। 3 दृष्टियां कहाँ पड़ेंगी, 6 भाव पे, 10th भाव पे, आपके लग्न पे पड़ने वाली है। तो माता की थोड़ी सी हेल्थ की जो है वो केयर करना है। बाकी आपको अगर घर से दूर जाना पड़ता है, आप खुशी से जाइए, उसमें आपकी तरक्की है, आपकी ग्रोथ है। और जो भी कोई परेशानी है आपस में मिल बांट के, क्योंकि 6 भाव कोर्ट का भी है, तो कोई भी अगर परेशानी हो भी रही है आपको तो आपस में निपट लेना चाहिए, उसको कोर्ट तक नहीं ले जाना चाहिए। दूसरी बात यह है, 10वें भाव पे एक दृष्टि पड़ेगी तो कार्य क्षेत्र में तरक्की, नए जॉब की प्राप्ति और प्रमोशन, करियर में उछाल जितना हो सके। आप अपने जो संग में काम करने वाले हैं या आपके बॉस हैं उनसे तालमेल बनाएं। आपके लिए नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। हर क्षेत्र आपका उन्नति भरा होने वाला है। भूमि वाहन का लाभ होने वाला है आपके लिए भी, क्योंकि ये समय जो है वो बार बार नहीं आएगा। ऋण से मुक्ति आप चाहें तो वो समय हो सकती है। शत्रु परास्त होंगे। आलस का त्याग करेंगे। अगर आपको कई बार ऐसा होता है, शनि आलसी भी बना देते हैं, क्योंकि जब आदमी का पेट भरा होता है ना तो फिर उसको कमाने की नहीं धुन होती। उसको सोचता जब अभी आज तो पेट भरा है, आपके पास बहुत सारा धन है, आप जितना चाहें उसका फायदा लें, लेकिन ऐसा नहीं। उसको ध्यान रखना चाहिए। आगे के लिए प्लानिंग बना के चलेंगे, आपके लिए समय बहुत अच्छा है। लेकिन हेल्थ के लिए थोड़ा सा आपको चिंतित होना पड़ सकता है। अगर आप हार्ट के रोगी हैं या बीपी से संबंधित कोई प्रॉब्लम आपको चली आ रही थी तो उसमें थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। आपके लिए भी समय अच्छा है, क्योंकि तुला राशि वैसे भी हमने देखा है थोड़ी बैलेंस राशि होती है। ये अगर कोई भी काम करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, और इनका व्यक्तित्व इतना अच्छा आकर्षक होता है, कोई भी इनको ज़्यादा नहीं सता पाता है। ये सबको बैलेंस करके ही चलते हैं। अगर हेल्थ को थोड़ा सा अगर ध्यान रख लेंगे तो आपके लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। अब उसके बाद आ जाते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि किसकी राशि है, ये आपके मंगल की राशि है, और धनुष्य नक्षत्र जो मंगल का है उसमें ही शनि चल रहे हैं।
तो आपके मंगल और शनि की मित्रता नहीं है, लेकिन आपके लिए कौन-सा भाव है जहाँ प्रवेश कर रहे हैं? तीसरे भाव में, और ये इनका कारक भाव है, और चौथे भाव की लॉर्डशिप है, जो इनका कारक भाव नहीं है। लेकिन चूँकि अभी ढैया का प्रभाव समाप्त हो गया है ये 17 जनवरी तक, इसलिए आपको ज़्यादा चिंता नहीं करना है। पराक्रम का पूरा फल आपको मिलने वाला है। जितना आप मेहनत करेंगे, उतना फल आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे भूमि वाहन का सुख अगर आपको नहीं मिल पा रहा था, डिले हो रहा था, किसी भी तरह से कोई बहुत दिन से आपकी ऐसी मतलब कोई डील डली हुई थी, पेंडिंग में थी, वो अब आगे बढ़ सकती है। क्रय विक्रय दोनों ही तरह से आपके लिए फ़ायदा है। घर से दूर जाने की संभावना दिखाई दे रही है। छोटे भाई-बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। थर्ड भाव छोटी यात्राओं का भी होता है और छोटे भाई-बहनों का भी होता है। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी कर सकते हैं। 3 दृष्टियाँ इनकी कहाँ पड़ेगी? 5th भाव पे आपके, 9th भाव पे आपके, 12th भाव पे। तो आपका पंचम भाव संतान से का है। संतान से की तरक्की हो सकती है। अगर संतान की मतलब प्राप्ति की इच्छा थी, तो इस समय कोशिश करेंगे किसी भी तरह से, अगर रुका हुआ था वहाँ, उस तरह से कोई समाधान नहीं मिल रहा था, वो समाधान मिल जाएगा। भाग्य का पूर्ण साथ रहने वाला है। 9th भाव भाग्य का भाव है, इसलिए भाग्य से हर काम होने वाला है। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। विदेशी यात्राएँ, अगर वहाँ वीज़ा या सेटलमेंट के लिए आपने अप्लाई किया था, वो अब हो सकता है। इस समय ढैया की समाप्ति के साथ-साथ आपको बहुत सी चीज़ों का फ़ायदा कराएँगे, जैसे आप धार्मिक यात्राएँ भी कर सकते हैं, और व्यय थोड़ा-सा ज़रूर इस समय अधिक करा सकते हैं, क्योंकि 12th भाव पे की दृष्टि है, तो दृष्टि थोड़ी-सी खतरनाक हो सकती है। व्यय करेंगे, और व्यय किस पे हो सकता है? मेडिकल एक्सपेंस हो जाए इस समय। इसलिए हेल्थ की केयर करना भी उतनी ही आवश्यक है, जितनी और चीज़ों के लिए। शनि जो है वो आप पे अगर ये प्रसन्न हो जाते हैं, नेटा चार्ट में अगर ये अच्छे हैं, उच्च हैं, या मित्र राशि में बैठे हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप व्यय भी करेंगे, अच्छे कार्य पे करेंगे। ढैया का प्रभाव समाप्त होने के बाद आपको हर तरह से जो भी समस्याएँ जुड़ी थी जीवन से, चाहे वो आपके आर्थिक हों, चाहे आपकी पारिवारिक हों, चाहे आपके मानसिक हों, हर तरह से ये 17 जनवरी तक आपको सपोर्ट करने वाले हैं। और फिर भी जैसे ये तो ये क्या होता है, गोचर होता है, ये हर तरह से पूरी तरह से ये 100% नहीं होता है। आपकी मिनेटा चार्ट में महादशा अंतर्दशा किस ग्रह की चल रही है, शनि आपके कहाँ बैठे हुए हैं, मंगल की राशि है तो मंगल की भी आपकी देखना चाहिए, क्योंकि आपके लग्न में ही ये है मंगल की राशि। तो क्रोध नहीं करना है, क्योंकि वृश्चिक राशि वाले थोड़े से ज़्यादा क्रोधी हो जाते हैं, ताव में आके कुछ तो भी किसी से भी बोल जाते हैं, तो वाणी पे नियंत्रण रखना है वृश्चिक राशि वालों के लिए। ये सब बातें बहुत कहना चाहिए ऐसी होती हैं, कॉमन होती हैं, उनसे आदमी को उनका हमेशा ख्याल रखना चाहिए। फिर भी क्या है, अभी जो जिन पे अभी मतलब ढैया या साढ़े साती का प्रभाव पुनः प्रारंभ हो गया है, उनको शनि की रेमेडी करना चाहिए। शनि मंत्र कर सकते हैं आप, और नीडी लोगों को हर शनिवार को कुछ तो भी दान कर सकते हैं। और अगर कुछ भी आपके बस में नहीं है, तो कम से कम पीपल के पेड़ की जड़ें, उसमें आप क्या कर सकते हैं, पानी डाल सकते हैं, उनकी परिक्रमा कर सकते हैं। हनुमान जी की उपासना करिए, आपके लिए ये हर तरह से अच्छा है, सभी राशि वालों के लिए। और शिव की आराधना भी कोई उसमें बहुत ज़्यादा आपको हर तरह से मदद करेगी, क्योंकि एक शिव ही ऐसे हैं, और कृष्ण जो आपके जो भाग्य का जो लिखा है, उसको भी थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं या बदल भी सकते हैं। पर आप में उतनी क्षमता तो होना चाहिए, है ना? ऐसे तो कह नहीं सकते ना कि आपने उनकी 4 दिन आराधना कर ली तो आपका भाग्य बदल देंगे वो, ऐसा तो नहीं होता है। अब आपने देखा होगा पहले प्राचीन काल में जो ऋषि-मुनि होते थे, वो उनके जीवन के वर्षों जीवन तक वो करते रहते थे तपस्या, कभी एक पाँव से, कभी उनके कुछ होश नहीं रहता था। उतना तो अपने किसी के अंदर ताकत भी नहीं है इस युग में। फिर भी अगर आप मन से, वचन से, कर्म से सात्विक रहते हैं, किसी को नहीं सताते हैं, और अपना जीवन क्या है, ये कर्म फलदाता है। अगर आपने किसी को नहीं सताया है, और उनकी सच्चे दिल से उनकी अपने माता-पिता की सेवा की है, स्त्री वर्ग का जो है वो कभी अपमान नहीं करें। इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे, तो शनि क्या कोई भी ग्रह आपको ज़्यादा हानि नहीं पहुँचाएगा। और फिर भी कोई समस्या है, महादशा अंतर्दशा अच्छी ग्रह की नहीं चल रही है, तो जो रेमेडी जो मैंने बताई है शनि को प्रसन्न करने के लिए, आप शनि मंत्र भी कर सकते हैं। हर एक मतलब उसका एक कोई ग्रह होता है जो आपको शांत रख सकता है। आपकी लग्न है जैसे विशेष तौर से, अगर लग्न के स्वामी को प्रबल कर लिया जाए, तब भी आपको कुछ ज़्यादा हानि नहीं होगी। तो आज यहीं समाप्त करते हैं, और शेष 4 राशियों के लिए अगले वीडियो में। आज के लिए यही, नमस्ते और धन्यवाद।